तो कल राजस्थान का बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें देख लीजिए। मुख्यमंत्री ने मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत की और लोगों के सुख शांति की कामना भी की है। तो ये तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जब आज सुबह सुबह गोविंद देव मंदिर पहुंचते हैं। आप तस्वीरें देख लीजिए। पूरे विधि विधान के साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पूजा अर्चना करवाई जाती है, उनको आशीर्वाद दिया जाता है। राजस्थान के जननायक है, राजस्थान की आवाम की सुरक्षा कहीं ना कहीं उन्हीं के हाथों में है और ऐसे में कल बजट के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। छोटी काशी में धार्मिक आस्था का सैलाब उमड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कलश यात्रा को रवाना किया। लुनियावास स्थित बाबा बालकनाथ आश्रम के लिए कलश यात्रा निकाली गई। गोविंद देव जी मंदिर से शुरू हुई इस विशाल कलश यात्रा में हजारों महिलाएं सिर पर कलश लेकर के शामिल हुई। सुरक्षा और यातायात को लेकर के पुलिस ने विशेष इंतजाम भी किए थे ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न हो। बाबा बालनाथ आश्रम में 10 से 15 फरवरी तक 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ का आयोजन भी होगा, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु शामिल होकर यज्ञ और पूजा अर्चना में भाग लेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कलश यात्रा को रवाना किया गया है और छोटी काशी में धर्म सैलाब भी उमड़ा है और आज इस कार्यक्रम के तहत कई महिलाओं ने सिर पर कलश भी रखा था। तो कल राजस्थान का बजट पेश होना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बार भी प्रदेश को कई सौगातें देंगे। इस बार बजट में युवाओं महिलाओं के साथ में शहरों गांवों के लिए नई स्कीम और विकास कार्यों की अनेकों घोषणाएं होंगी। बजट में युवाओं के लिए करीब 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा संभव है। नौकरियों में सिलेक्शन प्रोसेस से इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा भी संभव है। किसानों के लिए सम्मान निधि का पैसा बढ़ाने की घोषणा संभव है। हजारों नई सहकारी समितियां, लैंड पैक्स खोले जाने की घोषणा भी संभव है। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के विकास के लिए घोषणा की जा सकती है। तो वहीं बजट में नए स्टेट एक्सप्रेस वे हाईवे बनाने की घोषणा के भी आसार है। रोडवेज के लिए नई बसों की खरीद, जयपुर के रिंग रोड फेज 2 पर घोषणा संभव है। जर्जर भवनों में चल रहे स्कूलों के नए भवन बनाने के लिए अलग से प्रावधान की संभावना है। और ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख लीजिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। वित्त मंत्री डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी से मुलाकात दिया कुमारी ने की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात, तस्वीरें आपके सामने। और आज की ये संध्या बेहद खास कल, क्योंकि विधानसभा के पटल पर वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट को पेश करेंगी राजस्थान के आवाम के लिए। और ऐसे में बजट पूरी तरह से पिटारे में लॉक कर दिया गया है और सुबह ये पिटारा खुलेगा और आखिरकार वित्त मंत्री बजट के पिटारे से क्या कुछ हर वर्ग को सौगातें देंगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन फिलहाल आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को देख सकते हैं। वित्त मंत्री दिया कुमारी के साथ में मुलाकात और बजट से पहले की शाम की मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सबसे पहले और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर फिर से जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, तस्वीरें हमारे सामने आ चुकी है। वित्त मंत्री दिया कुमारी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई है। ये तस्वीरें कितनी खास, क्या कुछ मैसेज? देखिए, बिल्कुल आप तस्वीरों में देख रहे हैं। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है और इस दौरान वित्त विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पूरा एक फीडबैक उनको दिया गया और ये कड़ची मुलाकात भी होती है क्योंकि बजट से पहले एक बजट की जो अटैचिंग कहते हैं, इसमें पूरा एक पिटारा बंद है राजस्थान का। कल घोषणाओं का जो की जाएगी, ऐसा माना जा रहा है करीब 3.25 घंटे तक वित्त मंत्री दिया कुमारी का भाषण रहेगा क्योंकि पूरी घोषणा है। जैसा कि मैंने पहले भी, अभी हम कुछ देर पहले जब दर्शकों से रूबरू हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हर वर्ग को साधने का प्रयास इसमें किया गया है और खासकर ये कोशिश की गई है कि हर जिले को कुछ ना कुछ मिले। क्योंकि कई बार हम जब ऑफिशियली मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बैठते हैं तो एक बड़ी बात कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति राजस्थान में, कोई भी व्यक्ति की सलाह, कोई भी व्यक्ति का मशवरा विकसित राजस्थान के लिए बड़ा कारगर साबित हो सकता है। और फोकस किस तरह कि छोटे की तरफ दिया जाए, माइक्रो की तरफ फोकस कैसे किया जाए कि गाँव का विकास होगा, ढाली का विकास होगा, तब हम कहीं ना कहीं
विकसित राजस्थान की आधारशिला को मजबूत कर पाएंगे। केवल शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से कोई प्रदेश विकसित नहीं बन जाता है। ऐसे में फोकस उन तहसील की ओर किया गया है, उन गाँव धारी की तरफ किया गया है जो करीब लंबे समय से विकास के पैमानों पर खड़ा नहीं उतर पाते। या मैं कहूँ कि वहाँ वो सुविधाएं हम नहीं दे पा रहे थे, देनी चाहिए। और यही वजह है कि आपने देखा होगा पिछले बजट में राजस्थान के सभी राज्यों की बात करूं तो दूसरे नंबर पर राजस्थान का बजट था चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा बजट आने की उम्मीद है। सड़क तंत्र को मजबूत करने की कवायद आपको इसमें दिखेगी, स्कूलों को मजबूत करने की कवायद इसमें दिखेगी। और जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि 4 वर्गों को साधते हुए उनको योजनाएं आपको इसमें नजर आएंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी तमाम जानकारी के लिए। तो आखिरकार जैसा कि आपने जानकारी दी कि इस बार का बजट भी बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस बजट में हो सकता है कि हर जिले पर फोकस किया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हर जिले को लेकर के सौगात देना अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी, यदि वाकई में ये तस्वीरें देखने को मिलती है। और यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं विकसित राजस्थान की जो आधारशिला है उसको बहुत ज्यादा मजबूती भी मिल सकती है। तो फिलहाल ये सच बेधड़क पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख लीजिए। और अब बात जोधपुर की। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंची है, जहां पर उनका केंद्रीय मंत्री यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर उन्होंने मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज का आशीर्वाद लिया। इस दौरान वसुंधरा राजे से मिलने आए लोगों ने उनके हालचाल भी पूछे और 2 मिनट तक उनसे बातचीत की। बातचीत के दौरान वसुंधरा राजे ने कहा अब नए लोग आ गए हैं। हालांकि उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही ये साफ नहीं हो पाया है। तो अब देखिए, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचती है। गजेंद्र सिंह शेखावत खुद वहां पर आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। राजस्थान सरकार 11 फरवरी को अपना बजट पेश करने जा रही है और इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें राज्य के लाखों युवाओं और बेरोजगार अभ्यर्थियों को है। जानकारी के मुताबिक बजट 2026-27 में 1 से 1.25 लाख सरकारी भर्तियों का ऐलान भी संभव है। कॉलेज स्कूल शिक्षा के साथ ही एजुकेशन सेक्टर में बड़ी उम्मीदें हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग पहले ही जनवरी से नवंबर तक परीक्षा कैलेंडर जारी भी कर चुका है। लेकिन सवाल सिर्फ भर्तियों का नहीं, सवाल है क्या इस बजट में युवाओं को रोजगार, शिक्षा और वित्तीय राहत तीनों मिलेंगी। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में सरकारी नौकरी आज भी युवाओं का सबसे बड़ा सपना है। हर साल लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटते हैं, लेकिन भर्तियों की अनिश्चितता उनके भविष्यों को अधर में डाल देती है। राज्य सरकार का बजट ऐसे समय आ रहा है जब राजस्थान लोक सेवा आयोग लगातार परीक्षाएं करवा रहा है। आरएएस, स्कूल और कॉलेज लेक्चरर, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, तकनीकी सेवाएं, लगभग हर सेक्टर की भर्तियां कतार में हैं। संभावित सरकारी भर्तियां 1 लाख से 1,25,000 पद। फोकस रोजगार, शिक्षा, वित्तीय सहारा। आरपीएससी परीक्षा कैलेंडर जनवरी से नवंबर। आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज लेक्चरर, सहायक आचार्य, कृषि सेवाएं, तकनीकी व चिकित्सा शिक्षा। किस साल कितनी अभ्यर्थना? 2018 में 18,000, 2019 में 12,500, 2020 में 8,100, 2021 में 6,540, 2022 में 10,300, 2023 में 17,350, 2024 में 11,205। 2024 की प्रमुख भर्तियां: वरिष्ठ अध्यापक 6,500, प्राध्यापक कोच 3,225, पशु चिकित्सा अधिकारी 1100, उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर 1,015, सहायक कृषि अभियंता 281। युवाओं की मांग: नियमित और समयबद्ध भर्तियां, परीक्षा कैलेंडर पर फोकस, शिक्षा ऋण व फीस में राहत, बेरोजगारों के लिए आर्थिक सहायता। साल 2024 में शिक्षा विभाग सबसे बड़ा नियोक्ता बनकर उभरा। हजारों पदों पर भर्ती हुई, लेकिन इसके बावजूद बेरोजगारों की कतार खत्म नहीं हुई। भर्ती के साथ साथ युवाओं के सामने दूसरा बड़ा संकट है तैयारी का खर्चा। कोचिंग, किताबें, ऑनलाइन टेस्ट, आवेदन शुल्क और सफर, सब कुछ युवाओं की आर्थिक क्षमता को तोड़ देता है। बता दें कि जब बजट की घोषणा होगी उससे पूर्व भी मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं से संवाद करके उनके सुझाव यहां पर लिए गए।
एजुकेशन सेक्टर के लोगों से भी सलाह ली गई है, सुझाव लिए गए हैं कि बजट में क्या कुछ नया किया जा सकता है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि एजुकेशन सेक्टर में बड़ी घोषणाएं सरकार द्वारा की जा सकती हैं। इसके अलावा अगर हम रोजगार के मुद्दे पर बात करें तो लगभग 1 से 1.5 लाख जो है सरकारी भर्तियों की घोषणा हो सकती है और करीब इतनी ही जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब जो है सरकार के द्वारा सृजित की जा सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बजट से पूर्व ही लगातार युवा संगठनों द्वारा, बेरोजगार संगठन है उनके द्वारा सरकार को बजट के लिए सुझाव भी दिए गए थे। ऐसे में अगर इन सुझावों को यहाँ पर बजट में जोड़ा जाता है तो कह सकते हैं कि प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी सौगात बजट में देखने को मिल सकती है। सहयोगी दिनेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर। दौसा के नागौरी मोहल्ले में पुराने सिनेमा के पास में स्थित मकान को लेकर के सुल्तान खान बनाम आमिर खान विवाद में न्यायालय ने सुल्तान खान के पक्ष में फैसला सुना दिया। मंगलवार को कोर्ट के मुताबिक मकान खाली कराकर सुल्तान खान और उनके भाई शहजाद खान को सुपुर्द किया गया। यह आदेश आता है। कार्रवाई के दौरान कोर्ट कार्मिक विनोद कुमार शर्मा और दौसा कोतवाली के सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। पुलिस की सतर्कता और व्यवस्था बनाए रखने के कारण पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। मकान के बंद कमरों के ताले प्रक्रिया अनुसार तोड़े गए। तस्वीरें आप देख लीजिए। तुम्हारा बंटवारा करूंगा क्योंकि तुम्हारा हिस्सा दूंगा और इन्होंने उसको कहाँ इस्तेमाल किया, इन्होंने हमको बेदखल कर दिया हमारी जायदाद साइन करवा के। तीन चारों परिवार से साइन करवा के बेदखल कर दिया हमको। नाम बताओ आपका। एक दूसरे की नफरत फैला के डाल के कोर्ट के आदेश के कार्रवाई के दौरान ये कोई आपसी भाइयों का मामला था, हमने खाली करवा दिया, लोग लगवा दिए। ऐसा हमारे सीजे कोर्ट दौसा में सुल्तान बनाम आमिर खान के नाम से इजराय प्रकरण चल रहा था, जिसमें सुल्तान के पक्ष में डिक्री हुई है। तो न्यायालय के आदेश की पालना में आज हम आमिर खान से मकान खाली करवाने के लिए आए। आमिर खान वगैरह के 2-3 लोग जो यहाँ रहते थे, तो इन्होंने राजी खुशी पुलिस प्रशासन लेकर आए। अपने लिए उम्मीद थी कि खाली नहीं कर रहे हैं। कोर्ट में ताला तोड़ने के भी ऑर्डर किए थे। उसकी कंप्लेंट में आज इन लोगों ने राजी खुशी अपना सामान खाली कर दिया है और कब्जा सुल्तान। चलिए भिलवाड़ा के सवाईपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर गाड़ी पलटने से उपखंड अधिकारी घायल हुए। सवाईपुर बलियास रोड पर चांदगढ़ के पास का हादसा देखने को मिला और गाड़ी का टायर फटने से यह हादसा हुआ। तस्वीरें आप देख लीजिए। घायल उपखंड अधिकारी को भिलवाड़ा के चिकित्सालय भेजा गया। घटना की सूचना मिलने पर बलियास थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। तो तस्वीरें, गाड़ी का आगे का हिस्सा थोड़ा सा क्षतिग्रस्त भी हुआ है। दौसा में पुलिस अधीक्षक सागर राणा के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में क्राइम मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें आगामी पंचायत चुनाव और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल, एएसपी लालसोट विनोद कुमार सीपा, एएसपी महिला अपराध अनुसंधान सेल योगेंद्र फौजदार समेत सभी वृत्ताधिकारी और थानाधिकारी मौजूद रहे। एसपी सागर राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जाए। असामाजिक तत्वों और वांछित अपराधियों के खिलाफ सख्त निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। सुजानगढ़ में सैकड़ों लोगों ने पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोतवाली थाने के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नयाबास के शिव शक्ति मंदिर से मुख्य बाजार तक मार्च करके पहुंचे और मंदिर के पुजारी और पथिक सेना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं सहित बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि मामले में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ था और यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। बूंदी में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद आने वाले 10 मार्च से शुरू होगी और इसके लिए 37 खरीद केंद्र भी बनाए गए हैं। कलेक्टर अक्षय गुदारा ने कलेक्ट्रेट में खरीद व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए केंद्रों पर छाया, पानी, ड्रायर, क्लीनर,
नमी मापक मशीन, रोशनी और त्रिपाल जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जिला कलेक्टर ने टेंडर प्रक्रिया समय से पहले पूरी करने, बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता और परिवहन व्यवस्था सुचारू रखने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि खरीद केवल टोकन प्रणाली के तहत होगी ताकि केंद्रों पर भीड़ न लगे और काम पारदर्शी रहे। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, साफ लहजे में हिदायत यहां पर दी गई है। व्यवस्थाओं की समीक्षा, एक तरह से पूरा रिपोर्ट कार्ड आता है। राजस्थान के विकास की दिशा तय करने वाला दिन अब करीब है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी 11 फरवरी को विधानसभा में राजस्थान बजट 2026-27 पेश करेंगे। ये बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और आर्थिक विकास की बड़ी तस्वीर पेश करने वाला माना जा रहा है। अनुमान है कि इस बार बजट का आकार 5.70 से 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा में 11 फरवरी को पेश होने वाला बजट 2026-27 डिप्टी सीएम दिया कुमारी का लगातार तीसरा बजट होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले साल के 5.37 लाख करोड़ रुपए के बजट की तुलना में इस बार 7 से 10% की बढ़ोतरी संभव है। सरकार का फोकस इस बार भी बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़क परियोजनाओं और शहरी मोबिलिटी के विस्तार पर रहेगा। इसके साथ ही बजट को जन केंद्रित बनाए जाने की पूरी तैयारी है। राजस्थान बजट 2026-27 क्या रहेगा बड़ा फोकस? अनुमानित बजट आकार 5.70 से 6 लाख करोड़ रुपए। 11 फरवरी को बजट पेश करेंगी दिया कुमारी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा बड़ा जोर, रोजगार सृजन पर रहेगा फोकस, ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा, एमएसएमई और माइनिंग सेक्टर को मिलेगा सपोर्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति पर बढ़ेगा निवेश। रोजगार के मोर्चे पर भी सरकार से बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। पिछले बजट में 1.25 लाख सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के वादे किए गए थे। इस बार इन्हें आगे बढ़ाने का रोड मैप सामने आ सकता है। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन इनिशिएटिव्स, एमएसएमई और माइनिंग सेक्टर को नई रफ्तार देने की तैयारी है। 2025-26 के ग्रीन बजट के बाद इस बार भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर खास ध्यान रहने की संभावना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी बजट में मजबूत प्रावधान किए जा सकते हैं। साफ है कि ये बजट राजस्थान को एक विकसित और अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है।